नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां भवानी। मेरे मित्रों, तेरा शत्रु अब पागल होने वाला है। जी हां, तुम सही सुन रहे हो। तेरी एक गलती सब कुछ तबाह कर देगी। इसीलिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, अगर आपको अपनी जिंदगी सलामत रखनी है तो। क्योंकि देखिए मित्रों, ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त नवग्रह पितृदेव एवं आपकी कुलदेवी ने मिलकर आपके लिए एक ऐसी घटना का निर्माण किया है जो घटना तुम्हारी रातों की नींदें उड़ाकर रख देगी। जी हाँ मित्रों, देखिए, ये कोई मीठा दिलासा देने वाला राशिफल नहीं है। ये जिंदगी का वह राशिफल है जिसे कोई पंडित मंदिर के बाहर खड़े होकर नहीं सुनाता, जिसे कोई ज्ञानी अपनी कथा में नहीं बताता। क्योंकि मित्रों, यह सिर्फ एक राशिफल नहीं, महज तुम्हारी जिंदगी की वह सच्चाई है जिसे तुम आज तक अनजान थे, और आज मैं वही सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। मित्रों, सच्चाई होगी तुम्हारे अपनों की, तुम्हारे सपनों की, तुम्हारे दुखों की और तुम्हारी खुशियों की। जी हां मित्रों, क्योंकि इसमें तसल्ली नहीं है, इसमें सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और अगर आप में सच्चाई सहन करने की हिम्मत हो, सुनने की हिम्मत हो, तो ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। नहीं तो इस वीडियो को यही छोड़ देना। क्योंकि मित्रों, इस समय तुम्हारी कुंडली में शनि सबसे ऊपर बैठा हुआ है, और शनि का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता है। लोगों ने, कुछ पाखंडियों ने शनि को सिर्फ बदनाम कर दिया है। कहते हैं कि जब शनि अशुभ दशा में रहता है तो इंसान को दुख देता है, इंसान को तकलीफ देता है। लेकिन वजह कोई नहीं बताता है कि आखिर शनिदेव किन कारणों से इंसान को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो आज मैं वह कारण भी आपके सामने स्पष्ट रूप से बताकर रहूंगा। जी हां मित्र, देखिए, मैंने आपको बताया है कि यह राशिफल साधारण नहीं है, और आपको आज से पहले ऐसा राशिफल किसी ने नहीं सुनाया होगा। मित्रों देखिए, शनि का मतलब होता है आईना। वह आईना जिसमें तुम्हें अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी चालाकियां और अपने सारे बहाने और अपनी सारी झूठी उम्मीदें साफ दिखती है, क्योंकि तुम पिछले कुछ समय से दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हुए आ रहे हो। और मित्रों, इसी वजह से शनिदेव ने तुम्हारी जिंदगी से खुशियों का नामो निशान पूरी तरह से मिटा दिया है। लेकिन यहां पर सिर्फ शनि का ही प्रकोप नहीं, आपको शनि के साथ साथ गुरु ग्रह का प्रकोप भी देखने को मिलेगा, जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मित्र, यह बादल आपके ग्रहों के कारण ही मंडरा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना मित्रों। कहता है शनि कि तुम मेहनत का नाटक बहुत करते हो, लेकिन सच यह है कि तुम डरते हो, तुम जिम्मेदारी से भागते हो, तुम चाहते हो कि ग्रह बदल जाए, यह लेकिन खुद को बदलने की हिम्मत नहीं रखते। और यही सबसे कड़वी सच्चाई है कि तुम्हारे जीवन की आंधी समस्याएं किसी राहु केतु की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे टाले गए फैसलों की वजह से है। तो मित्रों देखिए, इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, हाथ जोड़कर, कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम शनिश्चर्य नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। भगवान शनिदेव आपके ऊपर अपनी शुभ कृपा बरसाएंगे, और अगले 24 घंटों में आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेंगे कि आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। लेकिन आपको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से शनिदेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। जी हां मित्रों, देखिए, राहु इस समय तुम्हारे मन में बैठा हुआ है, और राहु तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सपने दिखा रहा है, ऊंची उड़ान के, ऊंचे भरोसे के और कोई बड़ी कामयाबी के। लेकिन बता देता हूं कि वह भरोसा टूटेगा, वह सपना टूटेगा, क्योंकि तुम भ्रम में जी रहे हो। और इंसान का सबसे बड़ा शत्रु पता है क्या होता है? उसका भ्रम। उसे सिर्फ यही भ्रम होता है कि अरे मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, अरे मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा आएगा, दुश्मन मेरे सामने घुटने टेक देंगे, मेरे सामने नाक रगड़ेंगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है आज के इंसान का। तो देखिए, राहु आपके जीवन में भ्रम देता है, और जब राहु भ्रम देगा तो आप उस भ्रम में, उस जाल में बहुत जल्दी फंसेंगे। मित्रों, बता देता हूं कि कोई वीडियो, कोई बाबा, कोई उपाय तुम्हारी जिंदगी पलट देगा। ऐसा ही चमत्कार तुम्हारे साथ अगले 24 घंटों में होगा। क्योंकि देखिए,
चमत्कार हर इंसान के जीवन में होते हैं, सिर्फ हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो आपके जीवन में चमत्कार की नदी बहने वाली है मित्रों, यानी कि वह काम जिसके लिए आपने खुद को खर्च कर दिया था, पैसे, समय, यह सब तो चलो ठीक है, छोटी बात है। लेकिन जिस काम को पूरा करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी थी, खुद को खर्च कर दिया था, तो वह काम अब आपका होने वाला है। जी हाँ मित्रों, देखिए बता देता हूं कि राहुल यह नहीं बताता कि जो आज टाल दिया वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं कि घमंड में आकर, अपने ईगो में आकर कई बार अपने ही जीवन के फैसलों को हम टाल देते हैं, यह सोच कर के अरे यह तो किसी काम का नहीं है, इस व्यक्ति को कर दो, यह व्यक्ति मेरे किसी काम में नहीं आएगा। देखो सकते हैं, अब बच्चे हैं 12 के बरार को, इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो। इस तरह की बातें, या कोई ऐसी उपलब्धि जो तुम्हें अभी छोटी लग रही है, लेकिन कल जाकर यही उपलब्धि तुम्हारे पछतावे का सबसे बड़ा कारण बनेगी। मित्रों, बता देता हूं कि केतु तुम्हारे रिश्तों में बैठकर तुम्हें अंदर से काट रहा है। क्योंकि रिश्तों की जो जड़ होती है, वह जड़ मजबूत तभी होगी जब रिश्ता गहराई तक जाएगा। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय के रिश्ते अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, ये बात आप भी समझ रहे हैं। पहले के समय में जो माता और पिता का संतान के प्रति प्यार होता था, वह प्यार अब पूरी तरह से खोखला हो चुका है। जो संतान पहले अपने माता पिता की बात मानती थी, अपने माता पिता को प्रणाम करती थी, चरण स्पर्श करती थी, अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करती थी, वे संतान अब अपने माता पिता से नजरें चुराने लगी हैं। अब देखिए, पति पत्नी का रिश्ता पहले जैसा रिश्ता नहीं हुआ है। पहले पत्नी अपने पति की कद्र करती थी, सम्मान करती थी। पहले के जमाने में पति पत्नी को नर और लक्ष्मी और नारायण के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब विवाह का रिश्ता भी मात्र एक मजाक बनकर रह गया है। अब विवाह में पहले जैसी बात बिल्कुल नहीं रही है। तो बता देता हूं मित्रों कि तुम्हारे घर परिवार के रिश्तों की नींव भी इतनी कच्ची पड़ गई है कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, विवाद क्लेश करने लग जाते हैं। छोटी सी बात हुई नहीं कि राई का पहाड़ बनाकर पूरे घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। इस तरह की घटनाएं मित्रों इस वक्त आपकी जिंदगी में घटने वाली है। आपको सबसे पहले अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो अगर आपके परिवार का माहौल इस वक्त कीचड़ जैसा हो रहा है, तो तुम्हें उस कीचड़ में कमल बनकर खेलना पड़ेगा और परिवार को संभालना पड़ेगा। मित्रों देखिए, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारे परिवार को एकरूपता में लाकर बांध देगी। तो फैसला जल्द से जल्द कीजिए, इससे पहले कि परिवार के लोग बिखर जाए, घर में बंटवारे की नौबत आ जाए। आप थोड़ा सा संयमित रख के अपने आप पर विश्वास रखें। अपने परिवार को एकजुट करने की कोशिश जल्द से जल्द करें। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों का खेल ऐसा भी रहेगा कि तुम सबके बीच रहोगे। तुम अपने परिवार के बीच रहोगे, अपने मित्रों के बीच रहोगे। अब जहां पर काम करते हैं वहां सहकर्मियों के बीच रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें अंदर से अकेलापन लगेगा। अब यह अकेलापन इसीलिए लगेगा मित्रों, क्योंकि पिछले समय में तुमने कुछ पाप किए थे और उन पापों की सजा तुम्हें अगले 24 घंटों में यह खालीपन सहकर काटना पड़ेगी। कई बार इंसान जब बैठा रहता है, मैं सबके बीच में हंस खेल रहा है, वह बाहर से, लेकिन अंदर से उसे खालीपन और अकेलापन तोड़ रहा है। तो बता देता हूं मित्रों कि तुम हंसते हो, बात करते हो, लेकिन अंदर से सूखे हुए हो। और यह इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसीलिए कि तुमने खुद को कभी खुलकर जिया ही नहीं। तुम हमेशा सुरक्षित रहना चाहते थे, कम रिस्क कम चोट। लेकिन जिंदगी कम रिस्क पर कभी बड़ा इनाम नहीं देती है, इतना जरूर ध्यान रखना। क्योंकि अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ने की योजना नहीं बनाओगे, अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला नहीं लोगे, यह सोच कर कि कहीं मैं गिर गया, कहीं मुझे नुकसान हो गया, कहीं मैं किसी घाटे में चला गया, तो देखिए रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। वरना तुम वह साधारण सी जिंदगी तो पिछले कई सालों से जीते हुए आए हो। लेकिन क्या उस साधारण सी जिंदगी तो पिछले कई सालों से जीते हुए आए हो, लेकिन क्या उस साधारण सी जिंदगी में कभी तुम्हारे अपनों ने तुम्हें आकर पूछा कि तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? तू किस चीज की कामना रखता है? तू किस चीज की इच्छा रखता है? नहीं ना? तो बता देता हूं मित्रों कि रिस्क कम होगी तो जीवन में मजा नहीं आएगा तुम्हें। रिस्क तो लेना पड़ेगी।
मंगल तुम्हारे भीतर गुस्से के रूप में जल रहा है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। देखिए, कई बार हम जाने अनजाने में गुस्से में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। अक्सर देखिए, कई बार जब कोई व्यक्ति हमें आकर टोकता है कि यार तू ये काम मत कर यार, यह काम तेरे बस का नहीं है यार, तू इसे नहीं कर पाएगा, इस तरह की बातें जब हमें कोई आकर कहता है तो हम तुरंत उसे गुस्से में कुछ का कुछ बोल देते हैं। लेकिन बाद में जब सही में वह काम हमारी मेहनत के मुताबिक नहीं हो पाता है, हम एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देते हैं, तब भी नहीं हो पाता है। तब हमें याद आता है कि अरे यार, मुझे गुस्से में उसे कुछ नहीं कहना था। इंसान को शांत रहना बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि 2 पल का गुस्सा 2 जन्म की जिंदगी बिगाड़ देता है। देखिए, आज के समय में पति पत्नी के बीच भी जब कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई होती है तो पति या पत्नी गुस्से में आकर अपने मुख से कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से वह रिश्ता अंदर से टूट जाता है। वह रिश्ता सिर्फ नाम मात्र का रह जाता है। और फिर अंतिम पड़ाव क्या होता है उस रिश्ते का? या तो तलाक, या फिर लड़ाई, झगड़े और क्लेश। इसलिए मैं हमेशा बताते आया हूं आपको कि गुस्से में इंसान को शांत रहना सीखना पड़ेगा, और शांत रहने की कला आपको ही है, मित्र जानना पड़ेगी। बता देता हूं कि इस वक्त जो तुम्हारा गुस्सा है वह तुम बाहर तो नहीं निकाल पा रहे हो, तो अंदर ही अंदर वही गुस्सा तुम्हें खोखला कर रहा है। तुम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो, अपनों से रोखे हो जाते हो, और फिर अकेले बैठकर सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि सच्चाई यह है कि तुमने अपनी आग को दिशा नहीं दी, तुमने अपने साहस को अनुशासन नहीं दिया, और बिना दिशा का साहस हमेशा विनाश की तरफ जाता है। जी हाँ मित्रों, अगर तुम्हें साहस दिखाना है तो तुम्हें उस साहस को नकारात्मक रूप में लेकर नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में लेकर दिखाना है। कई बार जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है तो इंसान परेशान हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में परेशानी का कारण क्या है कि जो सपने तुमने देखे थे, खुद के घर लेने का, खुद की गाड़ी लेने का, खुद के बल पर सपने पूरे करने का, तो वह पल अभी तक तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया है। और यह बात मैं भी अच्छे से जानता हूं कि तुमने दिन रात एक कर दिए थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुमने कुछ पैसे उधार भी लिए थे, अपनी जिंदगी में कुछ चीजें हासिल करने के लिए। लेकिन इतना करने के बाद भी तुम्हें सिर्फ हानि हुई है, तुम्हें सिर्फ नुकसान हुआ है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि परमात्मा तुमसे नाराज है या कोई ग्रह तुम पर अपनी क्रूर दृष्टि बरसा रहा है। कई बार इंसान के कर्म इतने बुरे होते हैं कि बहुत कुछ सही होने के बाद भी बिगड़ जाते हैं। ऐल, काम, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, ये सब कहीं ना कहीं मित्रों हमारी जिंदगी में रोड़े डालते ही डालते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप पर काम करना शुरू करें। अपने आप के फैसले अपने आप लेना शुरू करें। ना पड़ोसी के ऊपर अपने फैसले लेने हैं, ना परिवार के लोगों के बल पर अपने फैसले लेने हैं। आपको सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है। साथ ही मित्रों, अगले 24 घंटों में तुम्हें बता देता हूं कि गुरु ग्रह का तांडव भी तुम्हारी कुंडली में शुरू होने वाला है। बता देता हूं मित्रों कि गुरु जब अपनी क्रूर दृष्टि अपने जातक पर बरसाता है तो सबसे पहले वह छोटी छोटी बातों पर छिड़ने लगता है, अपनों से रुक सा जाता है, और फिर अकेले बैठकर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि सच्चाई यही है मित्रों कि तुमने सिर्फ और सिर्फ हद से ज्यादा उम्मीदें लगाई थी लोगों से। तो गुरु तुम्हें बार बार संकेत देता है कि तुम अपनी उम्मीदें लोगों से नहीं बल्कि खुद से लगाना सीखो। गुरु तुम्हें बार बार संकेत देता है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो खुद के कदम बढ़ाना सीखो, खुद के बल पर आगे बढ़ना सीखो, और सही वक्त का इंतजार मत करो। सबसे पहली बात, आज के समय में पता है इंसान के पीछे रहने का कारण क्या है कि इंसान हमेशा सही वक्त का इंतजार करता है। लेकिन सही मायने में सत्य यही है कि सही समय कभी नहीं आता है। सही समय हमें खुद को लेकर आना पड़ता है। तो बता देता हूं मित्रों कि को स्वीकार करो। लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह मानने नहीं देता है कि तुमसे गलती हो सकती है। तुम दूसरों को सलाह देने में माहिर हो, लेकिन खुद उस सलाह पर चलने में सबसे कमजोर हो, और यही कारण है कि ज्ञान होने के बावजूद तुम्हारा जीवन खाली लगता है, क्योंकि ज्ञान अगर व्यवहार में ना उतरे तो वह बोझ बन जाता है।
तो देखिए मित्रों, तुम्हें अपना ज्ञान अपने व्यवहार में उतारना पड़ेगा। कई बार इंसान जिंदगी की किताब से सीखता है, तो कई बार इंसान जिंदगी की ठोकरों से सीखता है। और तुम यह बात अच्छी तरह से जानते हो कि इंसान ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है। अगर आज तुम्हें ठोकर नहीं मिलेंगे, तो कल तुम अपने पैर पर चल ही नहीं पाओगे। अगर आज तुम्हें सबक नहीं मिलेंगे, तो कल तुम अपनी जिंदगी में उन सबक के बल पर कुछ बन ही नहीं पाओगे। तोबता देता हूं मित्रों कि आपको अपने जीवन में थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा तुम्हारे मन को रोज बदलता है। कभी तुम्हें यकीन होता है कि चलो आज मैं कुछ बड़ा काम कर लेता हूं, तो कभी तुम सोचते हो कि छोड़ो यार, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कभी तुम सोचते हो कि आज मैं नई गाड़ी ले लेता हूं। कभी तुम सोचते हो कि जो जैसी है उसी में काम चला लेता हूं। तो इस तरह मित्रों, चंद्रमा का प्रकोप हम इंसान पर बहुत जल्दी पड़ता है। अक्सर चंद्रमा मन को रोज बदलता है। एक दिन उम्मीद, दूसरे दिन निराशा। और इस उतार चढ़ाव में तुम अपनी भावनाओं को इतना थका देते हो कि अब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम सच में चाहते क्या हो। तुम बस समय काट रहे हो, दिन निकल रहे हो। और यही सबसे डरावनी सच्चाई है कि बहुत से लोग मरते नहीं हैं, बस धीरे धीरे जीना छोड़ देते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी काटना नहीं है। ध्यान रखना, जिंदगी काटने में और जिंदगी जीने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम जिंदगी जीते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें खुशियां चाहिए होती है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि सिर्फ जीने के लिए खुशियां ही काफी नहीं होती हैं। जीने के लिए मित्रों, तुम्हें अपने फैसले लेने पड़ते हैं कि तुम्हें अपने जीवन को किस मोड़ पर लेकर जाना चाहते हो। हालांकि अभी तुम्हारे जीवन के 3 मोड़ हैं। एक मोड़ सत्य का है, एक मोड़ झूठ का है, और एक सत्य और झूठ के बीच की दुनिया में तुम पूरी तरह से मित्र गुप्त हो गए हो। तुम फैसले ले ही नहीं पा रहे हो। तुम फैसले कर ही नहीं पा रहे हो कि आखिर तुम चाह क्या रहे हो। तुम्हारा जीवन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तुम किस कगार पर अपनी जिंदगी काट रहे हो। तुम बस जो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है उसे स्वीकार कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब मित्रों, बता देता हूं कि तुम्हें आत्मसम्मान आने वाला समय सिखाना चाहता है, लेकिन तुम मान्यता के भूखे हो। तुम्हें दूसरों की तारीफ चाहिए, तुम्हें दूसरों के लायक चाहिए, पहचान चाहिए। और जब वह नहीं मिलेंगे तो तुम खुद को बेकार समझने लगते हो। जबकि सच्चाई यह है कि देखो, सूरज अकेला ही चमकता है, उसे किसी तालियों की जरूरत नहीं होती। और जब तक तुम यह नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की जेब में रहेगा। हमेशा यह मत सोचो कि मैं लोगों से आगे निकल जाऊं। हमेशा यह मत सोचो कि कोई मेरी तारीफ नहीं करता है, कोई मुझसे आकर बोलता नहीं है। देखिए मित्रों, अगर आज तुमने पैसे कमाकर अपनी बड़ी कोठी बना ली, अपने घर के बाहर बड़ी गाड़ी खरीद कर ली, तो लोग अपने आप तुमसे जुड़ने आएंगे। आज के समय में पैसा बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। अगर पैसे हैं, सब अपने हैं, और सब पूछेंगे कि कैसे हैं। पैसा नहीं तो कोई अपना नहीं, और कोई पानी तक नहीं पूछेगा। देखिए, हम जब किसी गरीब व्यक्ति के घर जाते हैं तो उस गरीब व्यक्ति के घर में हमें मान सम्मान और रुतबा मिलता है। और जब हम किसी गरीब व्यक्ति के घर से निकलकर गरीब व्यक्ति के घर में ले जाते हैं तो भी हमें वहां अपनापन लगता है। लेकिन जब किसी अमीर व्यक्ति के घर में हम साधारण व्यक्ति बनकर जाते हैं तो हमें हमारी जिंदगी की असली वैल्यू तक पता चलती है। तो बता देता हूं मित्रों कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की वैल्यू जाननी है तो तुम अपने घर से निकलकर अपने घर के आसपास कोई आपका बड़ा रिश्तेदार है जिसके पास बहुत दौलत है, शोहरत है, नाम, पैसा, इज्जत है, तो उसके घर जाइए। तुम्हें अपनी जिंदगी की हकीकत पता चल जाएगी। तो आज के समय में यही हो रहा है मित्रों। आपको सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में पैसा बनाने पर ध्यान देना पड़ेगा। पैसा बनाकर तुम्हें सबसे पहले अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। वो माता पिता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम पर खर्च कर दी। तो क्या तुम उनके लिए इतना खर्च नहीं कर सकते कि उनकी खुशियों को तुम पूरा ना कर सको, उनके सपनों को तुम पूरा ना कर सको। देखो मित्रों, बता देता हूं कि आपके जीवन की रेखा भी बहुत जल्दी एक नए मार्ग की ओर बढ़ रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुख चाहिए। तो देखिए, अगले 24 घंटों में शुक्र तुम्हें सुख दिखाता है, प्यार, आराम, आकर्षण। लेकिन तुम सुख को लक्ष्य बना बैठे हो और संघर्ष से डरने लगे हो। जबकि बिना संघर्ष का सुख बहुत जल्दी सड़ने लगता है और फिर वही सुख तुम्हें खोखला महसूस कराता है। तो यह राशिफल तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है।
क्योंकि सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि अगर तुम आज भी ये सोचकर सुन रहे हो कि ये किसी और की जिंदगी की बात है, तो समझ लो शनि अपना काम कर रहा है। और अगर यह सुनकर तुम्हें अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, सीना दब रहा है, तो यह राहु का भ्रम टूट रहा है। याद रखो, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, मजबूर नहीं करते। और जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ग्रहों की मार नहीं, बल्कि तुम्हारी आदतों की कैद है। तुम जिस आदत में बंधे हुए हो, मित्रों, वह आदत तुम्हारे ग्रहों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है और तुम्हारे ग्रहों की चाल को प्रभावित कर रही है। बता देता हूं कि तुम्हें कोई श्राप नहीं लगा, तुम बस खुद से ईमानदार नहीं हो पाए। और जब तक तुम यह कड़वी सच्चाई स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कोई उपाय, कोई मंत्र, कोई भविष्यवाणी तुम्हें नहीं बचा सकती है। क्योंकि असली परिवर्तन मंदिर में नहीं, तुम्हारे फैसलों में होता है। और यही इस जीवन राशि फल की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची बात है कि देखिए, लोग मंदिर में जाकर भगवान से बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं, बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं, बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं कि भगवान से बड़ा बंगला मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं, रुतबा शोहरत सा मांग रहे हैं। लेकिन कोई भगवान को नहीं मांगना चाह रहा है। तुम एक बार भगवान को मांग कर देखो। अगर भगवान तुम्हारे हिस्से में आ गए, तो तुम्हें जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के समय में लोगों के पास भगवान को याद करने का समय नहीं है। दो वक्त बैठकर भगवान का नाम नहीं ले रहे। लोग सब माया के पीछे भाग रहे हैं। कोई पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई नाम रुतबा प्राप्त करना चाहता है, कोई सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते के पीछे लगा हुआ है। लेकिन असली सच्चाई यही है, मित्रों की यहां जिंदगी है। तो मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो को यही विराम देना चाहूंगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, धन्यवाद।